चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16। जैसा कि हम लोग PYQ कर रहे थे अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसी में क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 नंबर क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है थोड़ा उसको हम लोग देख लें। वैसे तो बोला गया जेड बी द कॉम्प्लेक्स नंबर विच सेटिस्फाई जेड प्लस 5 अंडर मॉड जेड प्लस 5 लेस देन इक्वल्स टू 4। देखिए दिया क्या है, अंडर मॉड जेड प्लस 5 लेस देन इक्वल्स टू 4। हम लोग यहाँ पे अज्यूम करके चलेंगे कि लेट जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। तो वैसे केस में ये एक सर्कल आता है और हम इसको डायरेक्ट लिख देना चाहते हैं, क्योंकि बार बार हम लोग इतना लंबा करके क्या करेंगे। ऑलरेडी हम लोग ये चीज़ देख चुके हैं पीछे के क्वेश्चंस में, बहुत बार काम आया है। लेस देन इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16। ठीक है, इस वाले सर्कल का ये एक सर्कल है और इस वाले सर्कल का एक सेंटर आया, और वो जो सेंटर था वो सेंटर हम लोग को मिल रहा है -5, 0। और इसके साथ में जो रेडियस मिल रहा है, रेडियस का वैल्यू हम लोग को मिल रहा है 4 यूनिट। ठीक है, ये आ गया। दूसरा, ये जो पार्ट अपने पास कंडीशन दिया हुआ है यहाँ तक, इसमें आप z के प्लेस पे अगर पुट करना चाहते हैं x प्लस आई वाई, तो उसको हम लोग पुट कर सकते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो z है कौन, x प्लस आई वाई, और इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किसके साथ, 1 प्लस आयोटा, प्लस जेड बार होने का मतलब x माइनस आई वाई, और इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 1 माइनस आयोटा के साथ, और ये क्वांटिटी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -10 है। चलिए मल्टीप्लाई कर लिया जाए। तो 1 से मल्टीप्लाई करके x प्लस आई वाई, फिर आयोटा से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा आयोटा x और प्लस आयोटा स्क्वायर वाई, फिर x माइनस आई वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस आई वाई, और माइनस आई से मल्टीप्लाई करके माइनस आई एक्स और प्लस आई स्क्वायर वाई, ये ग्रेटर दैन इक्वल्स टू -10 हो गया। देखिए जो क्वांटिटी कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर लिया जाए, जैसे ये आई एक्स कैंसिल, आई वाई कैंसिल। ठीक है, बच गया क्या, x प्लस एक्स 2x, फिर आई स्क्वायर वाई का मतलब क्या हो गया, -y, और फिर आई स्क्वायर वाई -y, तो -2y, और तो कुछ बचा नहीं अपने पास। ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ये दिया हुआ है -10 क्वेश्चन में, हर जगह 2 से कैंसिलेशन कर दिया जाए तो x माइनस वाई, और इस -10 को उधर शिफ्ट कर दिए, प्लस 5 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन जो आया ना, इसमें इक्वेशन इन इक्वेशन दोनों है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, और ऊपर वाला इक्वेशन जो आपको दिखाया गया था ये हमेशा क्या होता है, सर्कल होता है। ठीक है, अच्छा, सर्कल में लेस होने का मतलब क्या होता है, इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल, और लाइन से लेस होने का मतलब है कि अगर लाइन है तो उसके बिलो का पार्ट, टुवर्ड्स ऑरिजिन। ठीक है, ये होता है। तो हम लोग को दोनों चीज़ मिल गया। थोड़ा फिगर बना लिया जाए इसमें कि हाँ ये क्या हो रहा है, कैसा कैसा टर्म आया है अपने पास उसके रिगार्डिंग। तो देखिए एक सर्कल है जिसका सेंटर है -5, 0। तो -5, 0 अगर होगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं होगा। ठीक है, -5, 0 यहाँ पे, यहाँ। ठीक है, ऑन द नेगेटिव x एक्सिस, और रेडियस कितना है, 4 यूनिट। तो ऑब्वियस सी बात है ये ऐसे जाएगा, 1 यूनिट छोड़ के ये ऐसे जाएगा। तो ये पॉइंट मेरे पास है -5, 0 ऑन द नेगेटिव x एक्सिस, और इसका रेडियस अपने पास है जो वो है 5 यूनिट। तो ये जो पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट हम लोग को मिल गया -5 और -4 -9। ये पॉइंट हम लोग को मिल गया -5 + 4 -1, ये ऐसा। ठीक है, ये तो हम लोग के पास है इफ़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z + 1। अच्छा, एक और चीज़, लाइन अभी बचा है ना, x माइनस वाई + 5। तो आप x के जगह 0 अगर पुट करते हैं तो y आएगा 5, x के जगह 0 तो y है 5, यानी ये हो जाएगा 0,5। और अगर आप y के जगह 0 पुट करते हैं तो x आएगा -5, यानी ये ऐसे जाएगा। यहाँ से एक लाइन हम आपको अलग कलर में दिखा दें ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। एक्सिस पे पॉइंट निकालना है, लाइन का जब भी पॉइंट निकालना हो तो एक बार x0 पुट किया जाता है और एक बार y0 पुट किया जाता है, और उससे x एक्सिस y एक्सिस पे पॉइंट मिल जाता है। उन दोनों को मिला के हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो लाइन का इक्वेशन आपको दिख गया और ग्राफ, और सर्कल का इक्वेशन और ग्राफ, ये मिल गया हम लोग को।
अब इसमें हम लोग से जो डिमांड किया जा रहा है वो कि इफ़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड प्लस वन स्क्वायर, तो जेड है कहाँ, जेड है इस सर्कल के ऊपर, ठीक है, सर्कल के ऊपर, और प्लस वन, यानी कि इसका डिस्टेंस निकालना है हम लोग को, और इसका कैसा डिस्टेंस निकालना है, मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए ये जहाँ पे -1, 0 है ना, इस पॉइंट को एक नाम देते हैं ए, और सर्कल पे जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है लाइन के साथ उसको हम लोग नाम दे देते हैं बी। क्वेश्चन वाले को रिक्वायरमेंट है ए बी डिस्टेंस, ठीक है, ए बी डिस्टेंस। क्यों, कारण क्या है ना कि आप अगर ध्यान से देखें तो एक वर्ड है जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है। देखिए ये जो स्टेटमेंट है अंडर मॉड जेड प्लस 5 लेस देन इक्वल्स टू 4, ये सर्कल हो गया, ठीक है, ये सर्कल हो गया, और यहाँ एंड लिखा है, इसका मतलब दोनों को यूज़ करना है। तो दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा, जैसे नहीं सेट में पढ़े थे हम लोग सेट ए एंड सेट बी, तो हम लोग लेते थे सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी, यानी बोथ ऑफ सेट ए एंड बी। एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ लिखा हुआ है एक सर्कल एंड द लाइन, सर्कल एंड द लाइन, तो सर्कल और लाइन का कॉमन पार्ट एक बी हो रहा है और एक यहाँ पे हो रहा है। तो हम लोग से डिस्टेंस कौन सा मांगा, हम लोग से मैक्सिमम डिस्टेंस मांगा है। तो आप देख सकते हैं बी का ए से जो डिस्टेंस निकलेगा वही मैक्सिमम होगा, ना कि ऊपर वाले पॉइंट का, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि ये पॉइंट बी निकाल लेते हैं। तो सर पॉइंट बी कैसे निकालें, तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ बी आपको सॉल्व करना पड़ेगा लाइन एंड सर्कल दोनों को, सर्कल और लाइन दोनों एक साथ सॉल्व करना पड़ेगा। तो अपने पास जो लाइन दिया है यहाँ से y का वैल्यू निकाल लीजिए। y का वैल्यू कितना आएगा x प्लस 5, और इसको पुट कर दीजिए इन इक्वेशन ऑफ सर्कल, पुट इन इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल के इक्वेशन में हम लोग इसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए सर्कल का इक्वेशन जो था तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब हो गया यहाँ पे फिर से x प्लस 5 का होल स्क्वायर, और ये क्वांटिटी 16। जब इक्वेशन सॉल्व किया जाता है इन इक्वेशन नहीं लिया जाता है, इन इक्वेशन दिखाता है कौन सा पार्ट, तो इंटीरियर पार्ट, मगर जब सॉल्व करते हैं तो हमको इंटरसेक्शन कहाँ पे चाहिए, उसके सरकमफेरेंस पे, उस समय हम इक्वल टू यूज़ करते हैं, लेस देन नहीं यूज़ करते, ठीक है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। देखिए ये हो गया कि x प्लस 5 का होल स्क्वायर, ये 2 टाइम्स आएगा ना, 2 से कैंसिल कर दिए, इज इक्वल्स टू 16 को 2 से कैंसिल किए 8, तो इसका मतलब x प्लस 5 जो होगा दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 8, रूट 8 मतलब क्या होता है 2√2, ठीक है। यहाँ से x का आपको 2 वैल्यू मिल जाएगा, क्या क्या मिल जाएगा, एक मिल जाएगा प्लस माइनस 2√2 और -5, और दूसरा हो गया अपने पास -2√2 -5, x का 2 वैल्यू मिल गया। अब इसमें से आपको ये b के लिए कंसिडर करना होगा, चेक कर लेंगे हम लोग दोनों में से कौन सा ट्रू हो रहा है। देखिए हो क्या रहा है ना कि b है कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए अगर आप पॉइंट लेना चाहते हैं तो उस समय माइनस और माइनस, क्योंकि x तो नेगेटिव आएगा, तो 2√2 -5 ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग के पास ये पॉइंट आ गया। बाद में अपने पास, और वैसे हम कैलकुलेशन के टाइम में देख लेंगे। अब हम लोग को निकालना है y, तो अगर x है मेरे पास 2√2 -5, तो उस समय y कितना होगा, तो यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, देखिए इस जगह y इज इक्वल्स टू x प्लस 5, इस जगह पे पुट कर लेंगे, ठीक है। तो y आएगा 2√2 -5 + 5, ये कट गया, तो y कितना आ गया 2√2। उसके बाद दूसरा टर्म, सेकंड वाला पार्ट लेके चलेंगे, जगह थोड़ा सा बचाना होगा ना, यहाँ पे ऊपर में अगर x का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं -2√2 -5, तो y जो होगा वो -2√2 -5 और +5, तो ये क्वांटिटी आएगा -2√2। तो देखिए x नेगेटिव y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट आएगा। तो यहाँ से अब आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि पॉइंट B जो होगा ना, ये क्लियर हो गया, उसका x कोऑर्डिनेट होगा -2√2 -5, y कोऑर्डिनेट होगा -2√2, इसको ऐसे छोड़ दीजिए। और a तो अपने पास -1 0 है,
तो ये जो ए बी डिस्टेंस होगा दैट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस, इट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस। तो ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए रूट अंडर, देखिए क्या करेंगे हम लोग, डिस्टेंस फार्मूला में पढ़े x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से -2√2 -5 ये हो गया मेरा x2, माइनस ऑफ -1 तो +1 का होल स्क्वायर प्लस -2√2 और y के जगह पे 0 है का होल स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो ये अपने पास कुछ ऐसा आएगा, -2√2 और -4 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर। चलिए स्क्वायर है तो नेगेटिव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सॉल्व किया जाए। तो सॉल्व जब करेंगे तब 2√2 का स्क्वायर, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं ना वैसे 8, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 2√2, 2 इंटू 2√2 ऐसा, तो ये आ जाएगा कितना 16√2 और प्लस 2√2 का स्क्वायर 8, तो ये हो जाएगा कितना 32 प्लस 16√2, 32 प्लस 16√2, ये ऐसा आ जाएगा रूट अंडर 32 प्लस 16√2, ये डिस्टेंस इतना आ जाएगा। अब इसमें बोला क्या गया कि ये अल्फ़ा प्लस बीटा √2 होगा, तो चेक किया जाए 2 इंटू 8, 2 इंटू 2 इंटू 4, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर, मतलब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा तब जाके ये रूट से बाहर निकलेगा ना। ओ अच्छा, हम लोग के पास दिया है z+1 के होल स्क्वायर का पार्ट, तो z+1 जो होगा अंडर मॉड z+1 का होल स्क्वायर चाहिए। इसको हम लोग z+1 निकाले थे रूट अंडर 32, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने जा रहे थे, तो इसका होल स्क्वायर, यहाँ तो रूट ऐसे ही फ्री हो गया, तो ये आ गया 32 प्लस 16√2 और ये क्वांटिटी हम लोग के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा√2, अल्फ़ा प्लस बीटा√2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा 32 प्लस 16 यानी 48, 32 प्लस 16 दैट इज इक्वल्स टू 48। अब पता नहीं वो शायद मेरे पीछे दिख रहा होगा, अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं हम लोग कि अल्फ़ा मतलब वो जो z+1 का होल स्क्वायर आया था दैट इज इक्वल्स टू 16√2 प्लस 32 था, तो यहाँ से अल्फ़ा हम लोग को मिल गया कितना 32 और बीटा हम लोग को मिल गया इस प्लेस से 16, ऐड कर लेना है। ठीक है, ये चीज़ चलिए देख लीजिए, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स का जो भी है ना जेई का क्वेश्चन आता है वो बेसिकली लगभग आप देखें अभी तक सब यही मैक्सिमम मिनिमम मॉडुलस के बेसिस पे। ठीक है, तो तैयार रहेंगे वैसे, हाँ रहता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन नंबर 17 को आप आराम से पढ़ लें, हर एक लाइन को समझना जरूरी होता है। तो क्वेश्चन में है इफ द लीस्ट एंड लार्जेस्ट रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द इक्वेशन z प्लस अल्फा अंडर मॉड z-1 प्लस 2 आयोटा इक्वल टू 0। तो ये अपने पास एक इक्वेशन दिया है, ऐसा इक्वेशन हम लोग क्लास में बहुत सॉल्व किया है ना। मेन वही होता है ना कि क्लास में हर टाइप का क्वेश्चन कराया गया, मगर जब एग्जामिनेशन में आएगा ठीक है तो उस समय तो कुछ ना कुछ डाटा तो अलग रहेगा ही ना, आपको केवल समझना होता है, रहता वही पैटर्न है। ठीक है, तो हम लोग सीखे थे कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं गिवन होगा तो वैसे केस में आप अज्यूम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को कितना x प्लस आई वाई। तो यहाँ पे जैसा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग गिवन क्या है z प्लस अल्फ़ा अंडर मॉड z-1 और प्लस 2 आयोटा इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें अगर आप पुट करते हैं z के जगह पे x प्लस आई वाई प्लस अल्फ़ा टाइम्स अंडर मॉड x प्लस आई वाई -1 और प्लस 2 आयोटा इज इक्वल्स टू 0, ये ऐसा है। तो यहाँ से x प्लस आई वाई रह गया बाहर, प्लस अल्फ़ा टाइम्स हम लोग को मिलेगा जैसा मॉडुलस में हम लोग सीखे हैं रूट अंडर, तो ये आ जाएगा x-1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसके साथ में प्लस 2 आयोटा इज इक्वल्स टू 0, ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं कि रियल पार्ट को सेपरेट कीजिए,
तो रियल पार्ट कौन है, x प्लस अल्फ़ा के साथ रूट अंडर x माइनस 1 स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। और आयोटा वाला टर्म कौन है, आई कॉमन लेने के बाद आपको दिखेगा y प्लस 2, और ये पूरा क्वांटिटी जीरो। तो जीरो को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह लिखना चाहते हैं तो 0 प्लस 0 आयोटा लिखेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ से जब इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट अगर हम लोग इक्वेट करेंगे तो वो हम लोग को प्रोवाइड करेगा कि इमेजिनरी पहले लीजिए y प्लस 2 और वो 0, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ गया, -2। फिर रियल ले लीजिए, कारण क्या है ना कि रियल के पास अननोन्स ज़्यादा था, इसलिए हम इसको इग्नोर कर दिए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको सॉल्व करके x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x और प्लस वाई स्क्वायर, ये ऐसा। और ये क्वांटिटी फिर से किसके बराबर, 0, और y के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, -2। तो हम क्या कर रहे हैं ना कि अल्फ़ा को छोड़ दिए और ये रूट वाला टर्म रह गया और x को दूसरी तरफ भेज देंगे ताकि रूट हटा सके, ठीक है। तो x स्क्वायर और y की जगह -2 रखिए तो वो 4 प्लस 1 5 -2x, ये किसके बराबर, -x। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब आप दोनों साइड में स्क्वायर कर लेंगे तो रिज़ल्ट में हम लोग को ऐसा कुछ मिल जाएगा कि अल्फ़ा स्क्वायर के साथ x स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करते चल रहे 5 अल्फ़ा माइनस 2x अल्फ़ा, और इधर जो x स्क्वायर हुआ इसको भी लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं तो -x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये ऐसा हो गया। इक्वेशन में ना अब मत फंसिए, अब आप उन सब से ऊपर उठ गए हैं, अब वो हो गया 10 का ज़माना, ठीक है। आपको बस देख लेना है, फटाफट सॉल्व करते चलना है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन रहा है किसका, x का, उसके साथ अल्फ़ा स्क्वायर -1 फिर -2 अल्फ़ा x और कांस्टेंट फिगर बोल के, यानी विदाउट x जो है वो है 5 अल्फ़ा, अकेला ही है ना 5 अल्फ़ा, और कुछ तो नहीं मिला हम लोग को, नहीं बाकी और कुछ है, ठीक है। इतना हो गया, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो इट इज़ द क्वाड्रेटिक ऑफ x, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, कॉन्सेप्ट वाली बात है। इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ x, जिसका रियल वैल्यू होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। रियल वैल्यू देखिए यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट लाइन पढ़िएगा, इफ द लीस्ट एंड द लार्जेस्ट रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा। तो अगर रियल वैल्यू हम लोग को चाहिए तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट होता कितना है, b स्क्वायर, यानी कि -2 अल्फ़ा का स्क्वायर -4 a के जगह पे अल्फ़ा स्क्वायर -1 और c के जगह पे 5 अल्फ़ा, और ये क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। यहाँ से हो गया 4 अल्फ़ा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई थोड़ा कर लिया जाए, ये था b स्क्वायर -4 ac, चलिए यहाँ से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 और 20, तो -20 अल्फ़ा क्यूब हो जाएगा और उसके साथ प्लस 20 अल्फ़ा आ जाएगा, प्लस 20 अल्फ़ा, 20 अल्फ़ा होगा कि अल्फ़ा स्क्वायर आएगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं, अच्छा स्क्वायरिंग किए थे तो इसका भी तो स्क्वायर हो जाएगा इस जगह पे, हाँ अल्फ़ा स्क्वायर x, देखिए अल्फ़ा स्क्वायर हो रहा है ना, देखिए यहाँ पे इस जगह पे जहाँ रूट है, रूट जहाँ ख़त्म हो रहा है उस जगह पे अल्फ़ा स्क्वायर x है, उसके साथ 5 अल्फ़ा स्क्वायर होगा, 5 अल्फ़ा स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे नीचे में हम लोग के पास जो है ना ये अल्फ़ा स्क्वायर होगा, 5 अल्फ़ा स्क्वायर, और फिर यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, दोनों जगह होगा। तो ये फाइनली आ गया अल्फ़ा स्क्वायर, और कहीं पे कुछ 2 अल्फ़ा स्क्वायर b स्क्वायर है ना, ये था, ठीक है। और कुछ बस इतना ही, तो लास्ट वाला लाइन थोड़ा सा हमको वापस लेना पड़ेगा, ठीक है। ये जो पार्ट था ये हमारा नहीं होगा, तो होगा क्या, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा 4 और इसके साथ में -20 अल्फ़ा 4, 20 अल्फ़ा 4, और इसके साथ प्लस में आ जाएगा 20 अल्फ़ा स्क्वायर, ये ऐसा हो जाएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 20 अल्फ़ा स्क्वायर -16 अल्फ़ा 4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0।
सॉल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर निकाल के कट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा कि 20 इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 16 अल्फा स्क्वायर। तो कहा जा सकता है कि अल्फा स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 20/16, यानी कि अल्फा स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4 से कैंसिल कीजिए 5/4। तो अगर ये अल्फा स्क्वायर है तो देखिए लिखने का तरीका अपने पास होगा, ये इनइक्वालिटी में तो पढ़े ही है हम लोग, ठीक है। इनइक्वालिटी में ऐसा नंबर्स हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। तो ये हो जाएगा जैसे कि अल्फ़ा इज़ लेस देन इक्वल्स टू, दोनों तरफ रूट कर रहे हैं, प्लस और माइनस √5/2। तो मीन्स अल्फ़ा बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ, ये आ जाएगा आपका -5√2 से प्लस का 5 √5/2 ना, √5/2, ये ऐसा। अब ये क्वांटिटी हम लोग के पास दिया है कि P और Q है। देखिए क्वेश्चन में बोला ना P एंड Q रिस्पेक्टिवली, मिनिमम और मैक्सिमम। तो पूछ रहा है 4, तो P आपके पास कितना आ गया -√5/2 और Q कितना हो गया, ये हो गया √5/2। तो क्वेश्चन वाले को डिमांड था, थोड़ा इधर कर लेते हैं, पता नहीं मेरे से हाइड हो जाए इसलिए। तो 4p² प्लस Q स्क्वायर, 4p² प्लस Q स्क्वायर, तो 4 टाइम्स P का स्क्वायर कितना आएगा 5/4, Q का स्क्वायर 5/4। तो एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे ये आंसर 10 देगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 10, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को जब आप पढ़ लेंगे तो उसमें आपको कुछ डाटा ऐसा दिखेगा जिसमें कि 4 कॉम्प्लेक्स पॉइंट दिया हुआ है। इफ़ द 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स z, z bar -2 रियल पार्ट ऑफ z bar, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट रिप्रेजेंट द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 4 यूनिट्स इन द आर्गेंट प्लेन, देन मॉड z इज इक्वल्स टू। ये क्या कह रहा है ना कि अपने पास कोई एक स्क्वायर है, ठीक है, ऐसा कुछ स्क्वायर, इसमें नाम दे दीजिए, नाम है ए बी, वर्टिसेस का सी और डी। ए का कोऑर्डिनेट है जेड, तो सर जेड कैसे कोऑर्डिनेट होगा, आपको बताया गया ना कि जेड जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स पॉइंट होता है आर्गेंट प्लेन पे। तो जेड एक्स प्लस आई वाई है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x, y होगा, समझ गए। वैसे दूसरा पॉइंट है जेड बार, तीसरा पॉइंट हम लोग को दिया हुआ है जेड बार -2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड बार, ये है। और चौथा पॉइंट दिया हुआ है जेड -2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड, ये ऐसे गिवन, ठीक है। तो अपने पास 4 पॉइंट है और बोला ये गया कि इसका जो साइड होगा वो कितने यूनिट का है, 4 यूनिट का है, 4 यूनिट का। तो सारा का सारा साइड का जो लेंथ होगा वो 4 यूनिट्स ही होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो लेंथ निकलेगा ना, लेंथ ऑफ साइड, दैट विल बी, किसी भी साइड का लेंथ, जैसे ए बी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा z - z बार अंडर मॉड। एक पॉइंट में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तभी तो निकलता है ना डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो कॉम्प्लेक्स में डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है, किसी भी एक कॉम्प्लेक्स पॉइंट में से दूसरे कॉम्प्लेक्स पॉइंट को या कॉम्प्लेक्स नंबर में से कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करके, क्योंकि आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं, उसका मॉडुलस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग के पास आ गया ये ए बी अंडर मॉड z - z बार। तो आप अगर पुट करते हैं यहाँ पे कि ये x प्लस आई वाई है, तो z बार कितना होगा x - आई वाई, और माइनस लगेगा तो प्लस आई वाई। और ये क्वांटिटी किसके बराबर, 4 यूनिट, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये कट गया, यानी अंडर मॉड 2i/y दैट इज इक्वल्स टू 4। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये मॉडुलस 2y आएगा, दिखा देगा। चलिए रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से ये आया कितना, रूट अंडर 4y² दैट इज इक्वल्स टू 4। अब रूट अंडर 4y² है, सॉल्व हो के ये 2y ही आएगा ना, इज इक्वल्स टू 4। तो y का वैल्यू कितना आ गया 2, समझे। तो अगर अपने पास कभी x का टर्म या y का टर्म केवल होता है तो मॉडुलस वही हो जाता है, ठीक है। उसके लिए हम लोग को ऐसे स्क्वायर करके रूट करके सॉल्व करने का जरूरत नहीं होता है, मगर मान ले रहे जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, दूसरा और दिया हुआ है तो किसको ले लिया जाए, कोई भी एक क्वांटिटी आप ऐसे उठा सकते हैं, मान लीजिए BC, मान लीजिए BC जैसे है, तो
तो अगर BC डिस्टेंस हम लेते हैं तो अंडर मॉड लिखा जाएगा क्या, जेड बार माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड बार और इसमें से माइनस जेड बार, ये ऐसा होगा। तो जेड बार कैंसिल हो गया, ठीक है, बच गया अपने पास। और ये क्वांटिटी फिर से कितने यूनिट के बराबर, 4। तो 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड बार, तो रियल पार्ट ऑफ जेड बार तो वही होगा ना x, यानी 2x का वैल्यू 4, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। रियल पार्ट ऑफ जेड बार, जेड अगर x प्लस आई वाई है तो जेड बार क्या होगा x माइनस आई वाई, तो रियल पार्ट तो रियल ही रहेगा, ठीक है। तो x देखिए 2 मिल गया, y भी हम लोगों को कितना मिल गया 2, चाहिए क्या इसको मॉड जेड, तो फिर z लिखा जा सकता है x प्लस आई वाई में वैल्यू पुट करके 2 प्लस 2 आयोटा, और जब हम लोग मॉड जेड कैलकुलेट करेंगे तो ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, यानी कि ये रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होगा, यानी 8 मीन्स 2√2, ये आंसर आ जाएगा 2√2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है जेड बी द कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट, दिया तो है नहीं तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि जो जेड होगा वो कितना होगा x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, ये ऐसा होगा। अब उसके बाद गिवन है अंडर मॉड जेड माइनस आयोटा बाई जेड प्लस 2 आयोटा इज इक्वल्स टू 1। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी में पढ़े हैं कि मॉडुलस दोनों पे अलग अलग सेपरेट हो सकता है बाई अंडर मॉड जेड प्लस 2 आयोटा, 2 है ये एक्चुअली में, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जेड माइनस आयोटा का मॉड इज इक्वल्स टू अंडर मॉड जेड प्लस 2 आयोटा। अब पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो अंडर मॉड x प्लस आई वाई माइनस आई का मॉड इज इक्वल्स टू अंडर मॉड x प्लस आई वाई प्लस 2i का मॉड। यहाँ से आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दें ना तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा कुछ फर्क नहीं। तो कहा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस आई कॉमन लेके कितना आ रहा है, वाई माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर साइड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आई कॉमन लेके वाई प्लस 2 का स्क्वायर, ये ऐसा हो गया। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कट गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड आप करेंगे तो वाई माइनस 1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस वाई प्लस 2, ठीक है। तो प्लस अगर लेते हैं, मान लेते हैं, जैसे हम आपको दिखा दें एटलीस्ट, क्योंकि हम लेने वाले तो हैं नहीं, अगर आप प्लस लेते हैं तो y प्लस 2 आएगा, y कट जाएगा, माइनस 1 2 के बराबर नहीं हो सकता, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, इसलिए प्लस लेना नहीं चाह रहे थे। मगर फिर भी जब तक आप देखेंगे नहीं आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ प्लस नहीं लेना है हमको। दूसरा y माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस वाई आर माइनस 2, तो इसको इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दिए, तो y का वैल्यू कितना आ गया हम लोग के पास, इट इज़ 2y है ना, और ये इधर आया तो माइनस 1, तो y का वैल्यू आ गया माइनस 1/2। y जैसे हम लोग को मिल गया माइनस 1/2। अब हम लोग x के लिए प्रोसीड करेंगे। क्या हमारे पास दूसरा इक्वेशन है, हाँ है, दिया है ना, मॉड जेड इज इक्वल्स टू 5/2। तो अगर मॉड जेड अपने पास दिया हुआ है 5/2, तो क्योंकि गिवन है मॉड जेड जो है वो 5/2 है, और मॉड जेड लिखा कितना जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्वांटिटी है 5/2, स्क्वायरिंग बोथ साइड और पुट y के जगह पे माइनस 1/2, तो आ गया ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 25/4, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 6, तो x कितना आ जाएगा, प्लस माइनस रूट 6 प्लस माइनस रूट 6, ये ऐसा हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर z जो अपने पास x प्लस आई वाई था वो हो जाएगा, मान लेते हैं प्लस वाला ही, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में तो कुछ बोला नहीं, दिन द वैल्यू ऑफ z प्लस 3 आयोटा चाहिए इसको, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे प्लस वाला ही रूट 6, ठीक है, और इसके साथ माइनस 1/2 आयोटा, ये ऐसा हो गया। अगर कुछ डिफर करेगा, ऑप्शन नहीं मिलेगा तो माइनस वाला ले लिया जाएगा, ठीक है। अभी इसी को प्रेफर करते हैं। चाहिए क्या इसको, अंडर मॉड जेड प्लस 3 आयोटा, ये चाहिए। तो ये रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर, यानी कितना, रूट 6 का स्क्वायर 6, और प्लस 3 आयोटा है ना, तो प्लस 3 माइनस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 6 माइनस 1 5, तो 12
प्लस 25/2 यानी 4, ये रूट आएगा। तो 12 और 25 कितना होता है 37। तो 37 तो हम लोग के पास मैच नहीं कर रहा है ना। तो ये देखना पड़ेगा कि x² 6 जैसे आया अगर 24 6 तो x हो जाएगा ±√6। अगर माइनस हम ले लेते हैं तो उसके बाद का टर्म हम लोग को क्या मिलेगा, उसके बाद का टर्म हम लोग को यहाँ पे मिलेगा जैसे -√6 -1/2 आयोटा। हाँ सब तो ठीक ही है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन में एक्चुअली में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, स्क्वायर करना था 4, तो हम लोग को मिलेगा टर्म क्या इस जगह पे, ठीक है। टर्म हम लोग को मिलेगा 4 × 6 24, तो ये 49 हो जाएगा ना, √49/4 यानी आंसर में मिलेगा 7/2, ये हो जाएगा, ठीक है 7/2, ये भी वाला। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें बोला गया इफ जेड विद अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग रियल पार्ट ऑफ जेड का मॉड प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का मॉड इक्वल्स टू 4। तो हम लोग फिर से अज्यूम कर लेंगे कि जो जेड था वो x + iy था, ठीक है x + iy। तो रियल पार्ट ऑफ जेड कितना हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ जेड ये x हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना होगा, ये y हो जाएगा, ठीक है ऐसा। अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि mod x + mod y दैट इज इक्वल्स टू 4। ये ना 4 लाइन देता है, ऐसा इक्वेशन 4 लाइन देता है। सर 4 लाइन कैसे, जब मॉड हटाएंगे तो वहाँ प्लस माइनस लगेगा, और फिर y में से हटाएंगे तो प्लस माइनस इज इक्वल्स टू 4। देखिए इसका पहला लाइन जो होगा वो होगा प्लस और प्लस 4, दूसरा लाइन जो होगा वो होगा प्लस और माइनस 4, तीसरा लाइन जो होगा वो आएगा माइनस प्लस 4, और चौथा लाइन जो होगा वो हो जाएगा माइनस माइनस 4। ये 4 लाइन हो गया, 4 स्ट्रेट लाइंस, 4 स्ट्रेट लाइंस, और ये चारों का चारों जो है ना ये एक स्क्वायर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो फिगर बना लेते हैं। देखिए अभी आपको हम इससे पहले एक क्वेश्चन जो मिला था वहाँ पे हम सीखे थे, क्या सीखे थे हम लोग कि अगर लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना होता है तो एक बार x को 0 पुट करके y निकालते हैं, तो y कितना आएगा 4। तो ये 4 कहाँ होगा, ऊपर में कहीं, ये हो जाएगा 0,4, और फिर उसके बाद y के जगह पे 0 पुट करके हम लोग y के जगह 0 पुट करके x निकालते हैं तो वो भी मिल जाएगा 4। तो ये 4 यहाँ कहीं होगा, ये 4 0 हो गया। ऐसे ही आपको यहाँ भी मिलेगा -4 0 बाकी किसी लाइन में पुट करके, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0, -4। अब हम लोग इसको जब मिलाएंगे तो हम लोग को फाइनली क्या मिलेगा, एक स्क्वायर मिलेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। और ड्रॉ करेंगे हम लोग तो यहाँ पे एक और पार्ट आ जाएगा, ऐसा कुछ ये हो जाएगा, रह गया, ठीक है। देखिए स्क्वायर मिल गया हम लोग को ऐसा। ये जो स्क्वायर है इसमें आप नाम दे सकते हैं कुछ, मान लीजिए जैसे ये A है, ये पॉइंट B है, यहाँ समथिंग C है, इस प्लेस पे D है। इस स्क्वायर के लिए अगर हम लोग बात करें तो जब mod x + mod y इज इक्वल्स टू 4 आया तो आपको ये चीज़ समझना चाहिए कि यहाँ पे मैक्सिमम जो मिलेगा, मैक्सिमम एट 4,0 ±4,0 या फिर 0, ±4 पे मिलेगा, और मिनिमम जो मिलेगा, मिनिमम मिलेगा एट 2 2 ±2 ±2 इस पे। क्यों सर, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जब आप कर दीजिएगा सेटिस्फाई करना चाहिए इसी को, ये इक्वेशन जरूर सेटिस्फाई करना चाहिए। x और y अगर इक्वल रहेगा तो वो हम लोग को देगा मिनिमम, और x अगर अपने मैक्सिमम पे गया, y अगर 0 हो गया तो उस समय हमको मिलेगा मैक्सिमम। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा मिनिमम वैल्यू, और वो कितना आएगा, मॉडजेट चाहिए ना, √x² + y²। जब x और y के जगह 2 और 2 पुट करेंगे आप तो 4 + 4 √8, और जो मैक्सिमम वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा
4 का स्क्वायर ऐसा कुछ, ठीक है। रूट अंडर हम लोग के पास क्या था 4, तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 रूट 32 मिल जाएगा, यानी 4√2 मिल जाएगा, ठीक है। रूट 32। अब इसमें से देखिए पूछ रहा है कि कौन सा वैल्यू नहीं होगा, कैन नॉट बी। तो आप देख लीजिए कि इस रेंज में कौन नहीं आ रहा है, तो √7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ सिंपल सा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया जेड बीइंग द कॉम्प्लेक्स नंबर विथ इमेजिनरी पार्ट 10। चलिए इस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट दिया है, रियल पार्ट नहीं दिया है, तो हम लोग अज्यूम कर लेते हैं इसमें हम लोग के पास रियल पार्ट नहीं दिया हुआ है मगर इमेजिनरी है, कितना 10। तो हम लोग ये मान के चल लेंगे ना कि लेट रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। तो ओवरऑल आप कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं x प्लस 10i, क्योंकि क्वेश्चन में ये तो दिया है कि इमेजिनरी 10 होगा। अब उसके बाद बोल रहा है इट सेटिस्फाइज 2z माइनस एन बाई 2z प्लस एन इक्वल्स टू 2 आयोटा माइनस 1। तो थोड़ा सा उसको उसी फॉर्मेट में सॉल्व कर लेते हैं। 2z माइनस एन बाई 2z प्लस एन इज इक्वल्स टू 2 आयोटा माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2z माइनस एन इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4 आयोटा जेड माइनस 2z प्लस 2n आयोटा और माइनस n हो जाएगा ये। अब इसमें से हर एक पार्ट को हम लोग एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक ना, ताकि कंपेयर करने में आसानी हो। देख रहे हैं आप माइनस n कट रहा है, सबको लेफ्ट लेके जाते हैं। तो 2z कितना हो गया 4z। उसके बाद माइनस 4 आयोटा जेड और माइनस 2n आयोटा, ये पूरा क्वांटिटी 0। अब z के जगह पे पुट कर देंगे हम लोग x प्लस 10 आयोटा। तो 4 टाइम x प्लस 10 आयोटा माइनस 4 आयोटा टाइम x प्लस 10 आयोटा माइनस 2n आयोटा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो रियल पार्ट हम लोग को कितना मिला, रियल पार्ट हम लोग को मिला 4x जिसमें आयोटा नहीं है, उसके साथ में हम लोग को मिल गया प्लस 40, और विथ आयोटा अगर हम लोग देखें तो आयोटा के साथ हम लोग को कितना मिल रहा है, आयोटा कॉमन ले ले तो बच गया 40 फर्स्ट वाले पार्ट से, और यहाँ से माइनस 4x और इस जगह से माइनस 2n इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि रियल भी 0 होगा, क्योंकि पूरा क्वांटिटी तो 0 है ना, तो रियल भी 0 होगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा -10, और इमेजिनरी भी 0 होगा, यानी कि 40 माइनस 4x माइनस 2n इज इक्वल्स टू 0। तो x के जगह पे हम लोग पुट कर देंगे कितना -10, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 2n इज इक्वल्स टू 0। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 40, n हो जाएगा 40 और x हो जाएगा -10, ये हो जाएगा। तो x है, x मतलब रियल पार्ट हो गया, -10 और 40, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।